लगातार हमारा खासदार का जो चुनाव सर्वे शुरू है, उसी तरह मैं इस वक्त हूँ सालेकसा मार्केट में। और ये सालेकसा जो है गढ़चिरौली चिमूर क्षेत्र में आता है। और यहाँ की जो जनता है, यहाँ पे जो काफी जो आजू बाजू के गांव के लोग हैं, और यह जो तहसील है नक्सलग्रस्त आदिवासी क्षेत्र है। उसी तरह मार्केट भी काफी बड़ा भरता है, काफी गांव गांव के लोग आते हैं। इनसे जानेंगे कि कुछ दिन के बाद जो खासदार के चुनाव लगने वाले हैं उसमें किसका चेहरा देखना चाहेंगे, और इसके पहले जो खासदार थे उन्होंने क्या विकास किए वो जनता से पूछेंगे, जनता की राय जानेंगे। और मार्केट न्यूज प्रभात की टीम पहुंची हुई है और यहाँ के नागरिक से जानने का प्रयास करेंगे कि किस व्यक्ति को खासदार बनाएंगे और पहले जो खासदार थे उन्होंने क्या क्या विकास किए। तो सीधे सवाल करते जनता से और जानते हैं। आप देख सकते हो सालेकसा मार्केट है, सालेकसा मार्केट लगा हुआ है। काफी गांव-गांव से लोग अपनी रोजमर्रा की जो वस्तु है वो खरीदने के लिए आते हैं। आप देख सकते हो कितना मार्केट बसा हुआ है। यह मार्केट में जानेंगे कि इस बार जो भी खासदार का चुनाव लगने वाला है किसको खासदार बनाना चाहते हैं, और पहले जो खासदार थे उन्होंने क्या विकास किए, जनता से सीधे सवाल कर जनता की राय दिखाएंगे। आप मार्केट आए, क्या सस्ता है क्या महंगा है, क्या बोले? अच्छा है मार्केट, यहाँ का मार्केट अच्छा है। अभी आपके क्षेत्र के खासदार कौन है? अशोक नगर। क्या विकास है उनका? अच्छा है उनका। अभी कुछ दिन के बाद खासदार के चुनाव लगने वाले हैं, किसका चेहरा देखना पसंद करेंगे? अभी कौन खड़े होने वाले हैं, जो विकास करेगा उसको देंगे वोट। क्या मुद्दे सालेकसा एरिया के नागरिकों के, क्या मुद्दे, क्या मांग है, क्या समस्या है? यहाँ के रोड अच्छे होना, और क्या मांग है, क्या मुद्दे है? और स्कूलें है, स्कूलों की तरफ ध्यान देना चाहिए। स्कूल में जो सुविधा नहीं है वो करके देना चाहिए, थोड़ा सा बच्चों को सुविधा देना चाहिए, क्योंकि गरीब लोग है यहाँ के, तो जिला परिषद में पढ़ाते हैं, तो जिला परिषद के स्कूलों के तरफ कुछ ध्यान चाहिए शासन का, वहाँ पे कुछ सुविधा करना चाहिए। क्या मुद्दे सालेकसा तहसील के लोगों के? मैंने जो फेस किया है उसमें ये है कि जब मैं प्रेगनेंसी में थी तो मुझे यहाँ पे कोई गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है सालेकसा में, तो मुझे ट्रैवल करना पड़ता था सालेकसा टू गोंदिया। तो जो रास्ते हैं उसमें हमने बहुत प्रॉब्लम्स फेस किए, और एज अ प्रेग्नेंट वुमन आपको धक्के लग सकते, प्रॉब्लम हो सकती है, आगे प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारे मुद्दे हमारे उठाने चाहिए कि हमारे रास्तों का विकास होना चाहिए, हमारे क्या बोलते हैं हॉस्पिटल्स बनना चाहिए, ताकि बाकी लेडीज लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। यही सालेकसा तहसील में महिलाओं को जो सुविधा मिलना चाहिए, आरोग्य की हो गया, जिस तरह मिलना चाहिए उस तरह मिल नहीं रही, ऐसा भी सवाल मुख्य रूप से उठाया जा रहा है। ये रात में तो यहाँ के डॉक्टर वगैरह रात में कोई उठते नहीं। यहाँ जो जेंट्स है, लेडीज है, छोटे बच्चे है, उनकी तबीयत कभी भी खराब हो सकती है, तो जो रात में जो सुविधा है वो मिलना चाहिए। यहाँ डॉक्टर रहना चाहिए अवेलेबल, ऐसी कुछ तो भी सुविधा करना चाहिए। सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है आरोग्य में, और आरोग्य विभाग से जो सुविधा मिलना चाहिए गरजू गरीब को वो सुविधा नहीं मिल रही। सालेकसा तहसील में ऐसे नागरिकों का कहना है। रात को कौन के डॉक्टर नहीं उठते? कोई भी डॉक्टर, हम नाम नहीं ले सकते ना, कहते कि डॉक्टर तो भगवान का रूप होता है, कभी भी अगर आप जाओ तो ट्रीटमेंट करते हैं। एकदम तबीयत खराब हुई तो रात को उठते नहीं यहाँ के डॉक्टर। फिर कहाँ लेके जाते हैं आप लोग पेशेंट को? वैसे ही रहते, राह देखते रहते हैं सुबह होने की, फिर गोंदिया रेफर करते हैं, ऐसा है। तो यहाँ पे अवेलेबल होना ना डॉक्टर, रात को उठने को होना, सुविधा देने को होना। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, बूढ़े रहते हैं, उनको सुविधा मिलना चाहिए ना, ऐसे डॉक्टरों की सुविधा करना चाहिए यहाँ पे। सालेकसा तहसील के कुछ नागरिकों का कहना है कि डॉक्टर की काफी बड़ी समस्या है। जब रात में अगर बच्चे की किसी की भी तबीयत खराब हो जाती है तो प्राइवेट अस्पताल में भी जाते तो ट्रीटमेंट नहीं होता, सरकारी अस्पताल में भी जाते तो ट्रीटमेंट नहीं होता। ऐसा भी सवाल मुख्य रूप से उठाया जाए। शासन प्रशासन आरोग्य ऊपर इतना करोड़ों रुपए खर्च करता है तो डॉक्टर की नियुक्ति होती है तो डॉक्टर लोग जो ध्यान क्यों नहीं देते, ऐसा भी सवाल मुख्य रूप से उठाया जा रहा है। मार्केट करने के लिए कुछ महिला आई है, आइए महिलाओं से जानेंगे। क्या बताएंगे आपके क्षेत्र के खासदार कौन है? अरे आपके क्षेत्र के खासदार कौन है, क्या नाम है? अभी कौन है? अशोक शेषराम कोरोटे। खासदार कौन है? सांसद आप? नेते अशोक नेते। क्या विकास है उनके? विकास तो अभी कुछ भी नहीं है। महिलाओं को क्या सुविधा मिल रही है आपके क्षेत्र में? भी सुविधा है, हमको ऐसा खासदार चाहिए कि जनता के लिए काम कर सके और अपने गांव का विकास हो सके, गौर गरीबों के लिए कुछ करना चाहिए। अभी वो सब ऐसी है जो खासदार आमदार सब गए, सब कोई किसी ने कुछ भी नहीं किया आज तक हमारे सालेकसा में। और ऐसा खासदार चाहिए कि जनता के हर सुख दुख में वो काम कर सके,
ऐसा खासदार चाहिए हमको। आपको ऐसा खासदार चाहिए आप लोग को? हमको भी ऐसा खासदार चाहिए जैसा जनता के लिए कुछ कर सके। क्या समस्या है सालेकसा वासियों की? बहुत समस्या है। सालेकसा वासियों की तो बहुत सारी समस्या है। बताइए एक दो समस्या। काम की नहीं है। समस्या तो ऐसी भैया क्या है, बेरोजगारी बढ़ गई है। बेचारे मैं गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ। बच्चे लिखे पढ़े हैं पर उनको काम नहीं मिल रहा है। और मेन बात कैसे उनको काम मिलना चाहिए, ऐसे से उनके मतलब गलत संगत मतलब क्या बोलते हैं, मैं बोल नहीं सक रही हूँ। मुद्दे क्या है? मुद्दे विकास क्या है? इधर विकास क्या है? क्या विकास होना चाहिए? विकास बोलो तो कैसे खेड़े पाड़े में रहते हैं तो खेड़े पाड़ों का भी विकास होना चाहिए। नगर पंचायत एरिया में रहते हैं हम लोग, तो खेड़े पाड़े का कोई विकास नहीं होता है और काम नहीं, कुछ नहीं। ऐसे बेरोजगारी बढ़ गई है गांव में। मैं आंगनवाड़ी सेविका हूं। क्या बोलेंगे? हम बोलते हैं जब वो बनते तक आते हैं, बनने के बाद इधर ढुक के भी नहीं देखते वो लोग। और ऐसा है, ऐसा चाहिए कि हमारे गांव जो आदिवासी क्षेत्र है उसमें आना चाहिए और क्या समस्या है वो देखना चाहिए। ऐसा खासदार हमारे गांव में चाहिए। जिनको आप वोट डालते हो, कुछ नेता ऐसे दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, ये ऐसे नेताओं को क्या बोलेंगे? ऐसे नेता तो भ्रष्टाचारी है। 10 पार्टियों में बदलते वो भ्रष्टाचारी नेता है। वैसे तो नेता चाहिए ही नहीं। एक पक्ष, एक निष्ठावंत रहना चाहिए कोई भी पार्टी का व्यक्ति हो, और अपने इसके समाज के लिए, गांव के लिए अच्छा काम करना चाहिए। ऐसा हमको चाहिए। मतलब इस बार जो खासदार के चुनाव लगने वाले हैं तो उसमें ऐसा ही चेहरा देखोगे जो निष्ठावान हो, जो पार्टी छोड़ के ना जाए, गांव के विकास के लिए काम कर सके, ऐसा हमको चाहिए। इस बार जो खासदार के चुनाव लगने वाले हैं तो उम्मीदवार ऐसा चाहिए जो निष्ठावान हो, जो पार्टी छोड़ के ना जाए, जो जनता की भलाई की बात करे, जो जनता के विकास की बात करे। गढ़चिरौली चिमूर क्षेत्र से जो है आमगांव देवरी का जो मार्केट है कवर किया, और आज हमारी न्यूज प्रभात मीडिया की टीम जो पहुंची है सालेकसा मार्केट जो है काफी बड़ा होता है। उसी तरह अति दुर्गम क्षेत्र, आदिवासी नक्सलग्रस्त क्षेत्र है, और यहाँ पे क्या क्या विकास किए पहले के खासदार ने वो जानेंगे, और इस बार जो है खासदार का चेहरा कौन देखना चाहेंगे वो भी जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ सालेकसा के कुछ ग्राम के वासी जुड़े। क्या नाम आपका, कहाँ रहते हैं? विनय शर्मा, सालेकसा रहता हूँ मैं। क्या बताएंगे आपके क्षेत्र के खासदार कौन है? सर हमारे यहाँ के खासदार तो नेते जी है, लेकिन यदि आप यहाँ पे सर्वे करना चाहोगे और सर्वे करोगे तो निश्चित रूप से असुर नेते जी कौन है ये जानते ही नहीं है। ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र जो पहले जो क्षेत्र हमारा आमगांव खुर्द जो क्षेत्र है, ये गोंदिया भंडारा लोकसभा क्षेत्र में आता था। उस समय विकास की गंगा बहती थी, और वो जो गंगा बहती थी वो आदरणीय प्रफुल्ल पटेल के माध्यम से बहती थी। निश्चित रूप से उस समय वो कांग्रेस में थे। बदकिस्मती आज जो कांग्रेस में नहीं है, लेकिन यहाँ पे हॉस्पिटल ले लिया जाए, ITI ले लिया जाए, धर्म बोल दिया ले लिया जाए, हर काम विकास के काम कांग्रेस के शासनकाल में प्रफुल्ल पटेल के माध्यम से हुए हैं। लेकिन जब से हमारा क्षेत्र गढ़चिरौली चिमूर लोकसभा क्षेत्र में गया है, तब से हमारा जो क्षेत्र है ये विकास से वंचित हो गया है, त्रस्त हो गया है, दुखी हो गया है। यहाँ पे आए दिन रोड में एक्सीडेंट होते रहते हैं। साल भर से यहाँ के लोग चिल्लाते जा रहे हैं कि हमारे यहाँ पे रोड बना दी जाए, रोड बना दी जाए। लेकिन होता क्या है, यहाँ पे जो विधानसभा क्षेत्र के जो आमदार है वो कांग्रेस के हैं। यदि वो काम यदि यहाँ पे होता है तो निश्चित रूप से श्रेय उनको जाएगा, ऐसा शासन वालों जो शासन में बैठे हुए उनको लगता है। उस कारण वो यहाँ के विकास काम को होने नहीं दे रहे, जिसके कारण यहाँ पे जनता बहुत दुखी है, त्रस्त है। और हमारे क्षेत्र की जहां तक बात होती है टिकट किसको मिलना चाहिए, तो हमारे गोरेगांव क्षेत्र के ND किसान साहब है जो टिकट की मांग कर रहे हैं। वो इस क्षेत्र से भलीभांति परिचित है, अति दुर्गम नक्सलवादी क्षेत्र है। इस क्षेत्र के हिसाब से यहाँ पे जरूरतें क्या है ये निश्चित रूप से उनको मालूम है। यदि टिकट उनको मिलती है तो अच्छे वोटों से वो इलेक्शन निकाल सकते हैं। असम नेता साहब कौन है हम नहीं जानते हैं, सिर्फ नाम जानते हैं। अच्छा ये बताओ, गोंदिया भंडारा जिले में जो है देवरी, आमगांव और सालेकसा आता है। पहले जैसे कि खासदार के चुनाव होते तो उसमें आता था, ये चेंज क्यों हुआ तीनों तहसील गढ़चिरौली चिमूर क्षेत्र में क्यों गया? क्या कारण हो सकता है, क्या बोलेंगे? सर ये बहुत बड़ी राजनीति है सर, बहुत बड़ी राजनीति है कि जिस समय परिसमन क्षेत्र जिस समय डिक्लेयर हुआ तो परिसमन क्षेत्र में इधर का जो एरिया जो था, नाम नहीं लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ मंत्री जो थे उस समय के माधवराव जी शिवनकर, उनकी ये रणनीति थी कि इस क्षेत्र को उन्होंने अति दुर्गम हमारे चिमूर क्षेत्र में ढकेल दिया गया है। तो जाने से क्या समस्या हो रही है आज आपको? हम विकास से वंचित हो गए हैं सर, हमारे क्षेत्र में विकास ही नहीं हो रहा है। इतनी अति बहुत ज्यादा ज्वलनशील मुद्दे हैं जिस मुद्दों को अनदेखा किया गया है, आमदार के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, उनकी सरकार के माध्यम से। हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, हमारा काम है सिर्फ विकास के काम होना चाहिए, जनता के काम होना चाहिए। यहाँ पे हॉस्पिटल है,
टेक्नीशियन नहीं है, एक्सरे मशीन है उसका टेक्नीशियन नहीं है, डॉक्टर है डॉक्टर कम है, नर्सेस नहीं है। यदि कोई भी इंजरी यहाँ पे होती है तो उसको तुरंत गोंदिया भेजा जाता है, तब तक रास्ते में जाते जाते पब्लिक को पेशेंट खत्म हो जाता है। हॉस्पिटल पर डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर की सुविधा नहीं है। ये सब शासन की नजरों में है, लेकिन शासन ने आखिर बातें बंद करके रखी हुई है, जिसके कारण यहाँ की जनता त्रस्त है और बढ़ती जा रही है। शासन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लगता है सालेकसा तहसील के काफी लोग जो है कई योजना से वंचित है, उसी तरह जो शासन प्रशासन की योजना मिलना चाहिए उससे भी काफी वंचित है, इसीलिए पूरे खोले कैमरे के सामने बोल पाए। कुछ लोग हैं उनसे भी जानने का प्रयत्न। क्या बताएंगे, गोंदिया भंडारा जिला एक होता है, जिस तरह 3 तहसील दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चलेगा, मतलब दूसरे क्षेत्र में चलेगा लोकसभा का, उस लोगों से क्या परेशानी होती है आप लोगों, और शासन प्रशासन क्या मांग करोगे? गोंदिया भंडारा में ये खासदार का चुनाव जो होता है, आमगांव, देवरी और तहसील यह समावेश किया जाए, इसलिए हम क्या मांग करेंगे? देखिए, यहाँ की जनता जैसे कि भैया ने बताया विकास से वंचित है, बिल्कुल सही बात है। और जनता को चाहिए क्या? रोड, सड़क और लाइट पानी की सुविधा सही चाहिए, उन्हें आने जाने की व्यवस्था सही होना, हॉस्पिटल में अच्छे से देखभाल होना चाहिए रोगियों की। यहाँ से क्यों, यहाँ जैसे ही हम एम्बुलेंस को लेके जाते हैं तो तुरंत उसको एम्बुलेंस से उतारने भी नहीं देते और रेफर कर देते हैं। कोई किसी की ऐसी यानी स्थिति रहती है कि वो गोंदिया तक नहीं जा सकते, उन्हें भी कोई फर्स्ट एड और ये इस प्रकार की सुविधाएं नहीं मिलती है। और जानबूझकर हमारी इस तालुका को, क्योंकि हमने मुंहतोड़ जवाब दिया उन्हें, उसकी वजह से इसे चिमूर में जोड़ा गया और हमारा ये हाल है। आज हमारे आमगांव खुर्द, ये जहाँ हम खड़े हैं आमगांव खुर्द में आता है, सालेकसा तालुका है, लेकिन इसका विकास बिल्कुल ही रुक गया है। पहले जो विकास होते थे अब वो बिल्कुल भी ना के बराबर है। आप जाके देख सकते हैं, इस गांव में एक चक्कर लगाइए, आपको पता चलेगा रोडों की हालत क्या है, शासकीय इमारतों की हालत क्या है, शासकीय वर्कर कैसे है, हॉस्पिटल की हालत क्या है, लोग किस प्रकार की परेशानी से जूझ रहे हैं, ये सब आपके सामने आएगा। और आप इसे और कोई यहाँ पे सुविधाएं नहीं है, और नाम के लिए ये गाड़ी रुकेगी वो रुकेगी, लेकिन गाड़ियों का भी आना जाना कोई हमें समय कुछ पता नहीं है। पब्लिक काफी त्रस्त है। इतना ही कहूंगा कि अगर कोई अच्छा नेता के लिए अगर दिया जाए और अपने विकास का ही करे, चाहे वो किसी का भी पार्टी का हो, हमें पार्टी से कोई लेन देन नहीं है। अच्छा नेता हो, लोगों के काम करे, सुने, बस यही हमारी इच्छा है। इतना ही मैं। कैसा खासदार बनना चाहिए आपके क्षेत्र का? हमारे क्षेत्र का जो खासदार एक सक्षम लायबन हो, जो हमको भरपूर समय दे और हमारे पूरी समस्याओं का निवारण करे। समस्याओं के निवारण के साथ हमें हमारी जो जरूरतें हैं, दैनिक जो उपभोग की चीजें, जैसे हमारे सरकारी ऑफिस है जो 11 बजे से ऑफिस शुरू होना चाहिए, 5 बजे के लगभग पूरे कर्मचारियों ने स्थापित वहां रहना चाहिए, वो व्यवस्थित रहते नहीं है। ऊपर से जो हमारी जो स्टेट राज्य महामार्ग में इतनी दयनीय स्थिति है, इतने गड्ढे हैं, इतने ये हैं, कई बार आंदोलन, कई बार आवाज उठाने के बावजूद भी हमारी आवाज को तवज्जो नहीं दी जाती, सुना नहीं जाता, अनदेखा किया जाता, हमारी समस्याओं को दरकिनार किया जाता है। कुल मिला के हम गढ़चिरौली जिले में जाकर के अपने आप को हम दंडित महसूस कर रहे हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि हमने बहुत बड़ा अपराध गढ़चिरौली में जाकर के समाविष्ट करके हमारे साथ किया गया है। अभी खासदार के चुनाव लगने वाले, किसका चेहरा देखना पसंद करेंगे आप? चेहरा ऐसा है, अनेक लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, परंतु चेहरे की बात यह है जो काम करने वाला व्यक्ति हो उसे ही हमें खासदार बनाने की आवश्यकता है। पार्टी पे जाने की आवश्यकता नहीं है। पार्टी क्या करती है, वोट दे देती है और ऊपर में जाके अपनी मनमानी करती है। आज हिंदुस्तान में आपने देखा होगा लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है। जिस पार्टी और जिस सिंपल पे लोग चुनकर जाते हैं, ऊपर में जाके कितने गठ बन गए, एक एक पार्टी के 2-2, 3-3 गठ हो गए, 3-3 नेता बन गए, 2-2, 3-3 मुख्यमंत्री बन गए। सरकार का पैसा इनके पगारों पे खर्च किया जाता है। जो पैसा विकास पे खर्च करना चाहिए वो इन नेताओं पे खर्च होता है। जहाँ 2 मुख्यमंत्री हो, 2 उप मुख्यमंत्री हो, क्या आवश्यकता है? मैं बोलता हूँ पूरे हिंदुस्तान में एक राज्य में एक ही मुख्यमंत्री और एक ही उप मुख्यमंत्री होना चाहिए। इस प्रकार से सारे लोगों का, जनता का मेहनत का पैसा खर्च किया जा रहा है। और ये सालेकसा आमगांव विधानसभा है, ये आमगांव विधानसभा एक्चुअली देखा जाए तो गोंदिया विधानसभा, गोंदिया लोकसभा में होना चाहिए। गोंदिया की दूरी यहाँ से 38 किलोमीटर है। 38 किलोमीटर को छोड़कर तुम 280 किलोमीटर गढ़चिरौली चिमूर में आमगांव विधानसभा को ले जाते हो, उधर 5 और ये आमगांव 6 बनाते हो। 300 किलोमीटर पे इसको दूरी है, उसको छोड़कर 50 किलोमीटर को छोड़ के 300 पे जाते हो। ये क्या बुद्धि है? आमदार खासदार चुन के जाते हैं, इनको लोकसभा विधानसभा में बोलने का मौका मिलता है। उस लोकसभा विधानसभा में हमारे जैसे एक छोटे से
ट्राइबल इलाके में रहने वाले गरीब आदमी को बोलने का मौका देना चाहिए। वो आदमी जाके अपनी समस्या इस क्षेत्र की बनाएगा। और इस देश में सबसे दुखी कौन है? हमारी महिला, हमारा किसान, हमारा पढ़ा लिखा युवक। ये तीन कैटेगरी के लोगों की इस 142 करोड़ के देश में आज दुर्गति होने जा रही है। महंगाई की बात आप छोड़ दीजिए, कहने को मैं 3.5-4 घंटे से कम बोलता नहीं हूँ। 10-20 हजार लोग होते जब मुझे बोलने में मजा आता है, ऐसे में मैं बहुत कम बोलता हूँ। आपको पता होना चाहिए इस देश में किसान रीढ़ की हड्डी है। उस रीढ़ की हड्डी किसान की ऐसी तैसी की जा रही है, उसको उपज की मूल्य मिलता नहीं, धान बेचने के बाद उसे पगार नहीं मिलता। और शासकीय कर्मचारियों की मैं आपको बताना चाहूंगा, शासकीय कर्मचारियों की भर्ती बंद है। 102 शिक्षक इस आम सालेकसा तहसील में कम है। जब पढ़ाने वाला ही शिक्षक नहीं है तो हमारा इस आदिवासी ट्राइबल क्षेत्र का छात्र छात्राएं जाके कहाँ सुशिक्षित होंगी? और आप भाषण बड़े बड़े लंबे कुर्ते पहन के लाल की जैसे बताते हो, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। मैं पूछना चाहूंगा आपसे, इंटरव्यू मीडिया वालों से भी, 2014 में फर्टिलाइजर की एक बोरी 400 रुपए में आती थी। आज मुझे बता दीजिए कि उस बोरी की कीमत क्या है? 1400 रुपए में वो 400 रुपए वाली बोरी मिलती है। एक बोरी पे 1000, एक गैस पे 1000। ऐसे ऐसे भाव आपने बढ़ा के रखे, किसानों की कमर टूट गई है। 5 किलो फुकट में दे रहे हो और 50 किलो उससे वसूल कर रहे हो। ये हमारे लोग भी समझ नहीं रहे हैं। मैं तो बोलने में बहुत मुंह फट आदमी हूँ। मैं किसी पद पर रहना चाहता नहीं। 40 वर्षों से मैं इस क्षेत्र में राजनीति करता हूँ। मैंने कभी अपने को नेता नहीं बताया, परंतु जब भी आंदोलन होता है मेरे वीडियो देख लीजिए। महीने में 10, 20, 25, 50 मेरे वीडियो लोगों पर आधारित होते हैं। वोटों की बात करते हैं, लोग पैसे देके वोट देते हैं। अभी सुशील जी आसादी के पास बैठा था, 50 आदमी बोले तुमको लोग आमदार का चुनाव लड़ा रहे। मैंने बोला 25 साल के लिए रिजर्व है। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ रिजर्वेशन? 25 साल का रिजर्वेशन अपने आदिवासियों को पीछे ले जाने के लिए क्या है? और वो आदिवासी नेता जो चुन कर जाता है वो समाज की बात कोई करता नहीं है। वो सिर्फ 5 साल अपने घर में बैठ के राजनीति करता है और आया तो फिर वो कुर्ते पैसे में पहन के फिर राजनीति करने को तैयार हो जाता है। कहने को मेरे पास इतने शब्द हैं कि मैं चैलेंज करता हूँ इस गोंदिया और भंडारा जिले में कोई भी बड़ा आमदार, खासदार या मिनिस्टर आके मेरे से चैलेंज कर ले। वैसे मैं अपनी बातों को यही पर विराम देता हूँ और कहना चाहूंगा महंगाई के बारे में मेरे पास इतनी बड़ी 80 पेज की कॉपी है। इतनी महंगाई बढ़ चुकी है। 2014 और 2024 के चुनाव में 10 सालों की महंगाई का जो आंकड़ा है वो आंकड़ा इतना खराब है कि उसको हमारे किसान लोग आदिवासी ट्राइबल कहते हो। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ ट्राइबल? ट्राइबल का मतलब ये नहीं होता कि उसको और पीछे ढकेलो। 25 साल की रिजर्वेशन करके आपने इस आदिवासी क्षेत्र को और पीछे ले जाने का काम किया है। यदि ट्राइबल होता, जनरल होता तो इस क्षेत्र की दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति होती है। जनता जो बहुमूल्य वोट देती है, जब भी कोई उम्मीदवार खड़ा होता है तो उसके बाद बहुमूल्य वोट से जो है नेता चुन के आता है, आमदार बनता है, खासदार बनता है। उसी तरह कुछ पार्टी में दूसरी पार्टी में चले जाता है। इसमें जनता को क्या आह्वान करेंगे, कैसे नेता चुने? ऐसे नेता अब आपने जिसको चुनकर दे रहे हो वो चुन के जाने के बाद कौन से पार्टी में जाता है ये कौन बता सकता है? संविधान में फिर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उस संविधान के मुताबिक इस देश के लोगों ने, देश के नेताओं ने चलना चाहिए। वो बाबा साहब आम्बेडकर के मूर्ति के पास आके बड़े बड़े कुर्ते पहन के बाबा साहब आम्बेडकर की बात करते हैं और मार्केट में जाने के बाद उसके विपरीत बोलते हैं। ये बात नहीं होना चाहिए। बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान पे चलना चाहिए। उस संविधान में ये नहीं है कि आप चुन के गए कांग्रेस से और जाके बीजेपी में चले गए, सिंधे के 2 गुट बना दिए। क्या बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान में ऐसा ही है क्या? उस संविधान के मुताबिक यदि आप चलना चाहेंगे तो हिंदुस्तान दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करेगा, ऐसा मैं कहता हूँ। इन नेताओं का दूरदृष्टि, पक्का इरादा होना चाहिए। इनके हाथी के दांत जैसे दिखाने के और खाने के और होते हैं। जो पार्टी बदलता है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा उस पार्टी को वहां से हमेशा रिजेक्ट करना चाहिए। दूसरे पार्टी वाले ने उसको नहीं देना चाहिए। एक ऐसा संशोधन GR कोर्ट कलम लगा के कुछ थोड़ा बहुत संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि संविधान बदल दो। संविधान बदलने की बात भी बहुत से नेता लोग करते हैं। संविधान ठीक है, बिल्कुल है, उसमें थोड़ी सी कोर्ट कलम लगा के अनुसंधान चेंज, थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए, जो कि आज की प्रगति में बाधक है। जिस समय बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान बनाया उस समय भारत की आबादी 32 करोड़ थी। आज 132 करोड़ की आबादी में वो 32 करोड़ का बनाया हुआ बाबा साहब का संविधान चल रहा है। इसलिए संविधान बाबा साहब आम्बेडकर ने सोच समझ के बनाया था, पर उसको चलाने वाले आज बरोबर नहीं चला रहे हैं। जनता काफी बहुमूल्य वोट जो है देती है, उसके बाद जो है विधायक या खासदार बनते हैं, पर वो खासदार विधायक बनने के बाद जो है
जनता के साथ धोखा क्यों कर रहे हैं, ऐसा भी सवाल जो मुख्य रूप से उठाया जा रहा है। अभी जो आपके क्षेत्र के खासदार है उन्होंने क्या विकास किया, क्या बोलेंगे? वर्तमान सांसद से हमको निष्क्रियता के सिवा और कुछ नहीं मिला है। हमेशा वो एक ही विषय पर जब भी कोई भी यदि हम अपने विषय लेकर के जाते हैं, अपनी समस्या लेकर के जाते हैं, उनका एक ही आश्वासन होता है 15 दिन में हो जाए, होन जाए, कर तो निकल पाता है। ऐसे निष्क्रिय सांसद को हम तो दोबारा अपने चुनाव क्षेत्र में नहीं देखना चाहेंगे। हमारी ये अपेक्षा है कि ये सांसद वर्तमान के निश्चित रूप से इन्हें बदला जाना चाहिए। किसके रूप में देखना चाहते हैं? कांग्रेस में जो भी व्यक्ति आए वो लोकतंत्र के लिए और लोकतंत्र के विजय के लिए कार्य करे, लोकतंत्र के के हित में काम करे, जनता के हित में काम करे। और हमारे जो एक सालेकसा आमगांव देरी विधानसभा क्षेत्र जो महाराष्ट्र के अंतर्गत अति दुर्गम और अति संवेदनशील क्षेत्र के अंतर्गत आती है, इस क्षेत्र का विकास हो, इस क्षेत्र के विषय पर ध्यान दिया जाए। यहाँ की जो जन समस्या है, जो मूल समस्या यहाँ की है, आज आम आदमी जो त्रस्त है, अपनी समस्याओं से ग्रसित है, जो एक एक व्यक्ति के पास जाकर के अपनी समस्याओं का हल नहीं हो पा रहा है, उसका वो समस्या उसकी हल होना चाहिए। उसका निवारण आने वाले जो भी सांसद हो उसके माध्यम से होना चाहिए। सालेकसा में पिछले 10 सालों से इंटरसिटी का मुद्दा आपने निरंतर सालेकसा वासियों ने खासदार के सामने रखा। वैसा ही एक उदाहरण सालेकसा से जो लगा हुआ जिला है राजनांदगांव दुर्ग, वहाँ के सांसद संतोष पांडे ने 4 दिन पहले वंदे भारत का स्टॉपेज वहाँ पे दिया। तो ऐसी स्थिति में आप सांसद से और क्या उम्मीद कर सकते हैं? वर्तमान सांसद से हमने एक बार नहीं अनेकों बार विद निवेदन, साथ निवेदन के साथ पूरे सबूतों के साथ हमने काफी बार उनसे संपर्क किया, काफी बार हमने अपनी समस्याओं से अवगत कराया। उनका कहना है करतो देतो मी मागील समय जे बरौनी ट्रेन आए थे दिल्ली आए, मेरा ये कहना है कि बरौनी ट्रेन की हमारी मांग तो थी नहीं। बरौनी ट्रेन आपने दिया है, 35 साल से मांग थी, तो बरौनी ट्रेन चले ही तक 5 से 7-10 साल हुए हैं उसको, तो 35 साल पहले कहाँ बरौनी ट्रेन थी? हमारी जो मांग थी वो इंटरसिटी को लेकर के थी, हमारी जो मांग थी दोपहर के पैसेंजर ट्रेन को लेकर के थी, जो हमारी मूलभूत समस्याओं का निवारण कर सकती है। ऐसे विषय पर हमारी मांग थी, जो हमारी मांग पिछले 10 सालों से नहीं सुनी गई है, नहीं पूरी की गई है, जिसका हमें काफी दुख है। आने वाले चुनाव में जो भी उम्मीदवार खड़े रहेंगे, जनता क्या चाहती है, जनता किसे वोट करना चाहती है, यह जनता का स्टेटमेंट सुन के आप समझ जाइए कि जनता इस बार जो है नया चेहरा देखना चाहती है, या फिर जो विकास की बात करेगा, जो विकास करेगा, जो लोगों के बारे में सोचेगा। ऐसा नहीं कि जीतने के बाद पार्टी बदलेगा, उनको जनता जिताने वाली नहीं है।